तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ आज बड़ा अपडेट सामने आएगा, बड़ा खुलासा होगा। चूंकि आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण में आपको बता दें कि एसओजी के एडीजी अशोक राठौर आज मामले में खुलासा कर सकते हैं। चूंकि दोपहर 12:30 पर यानी कि 12:30 बजे एसओजी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। एडीएसओजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे करेंगे, कई बड़े राज से पर्दा आज उठ सकता है। आरपीएससी पेपर लीक में अब तक की कार्रवाई की जानकारी देंगे। चूंकि देखिए 3 आरोपियों को जिस तरह से कल डिटेन किया गया था, ये जांच अब आरपीएससी तक पहुंच चुकी है और क्या अब इनके जरिए आरपीएससी की और बड़ी मछलियों तक पहुंचने की कोशिश होगी? आखिरकार इन पूछताछ में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इंतजार करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का। चूंकि एसओजी के एडीजी अशोक राठौर आज 12:30 बजे एसओजी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पेपर लीक केस पे सबसे बड़ा एक्शन। आरपीएससी तक पहुंची पेपर लीक की आंच। न केवल आरपीएससी के मेंबर बल्कि मंत्रियों तक की आंच पहुंचेगी। यदि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो और भी बहुत से लोग फंसेंगे। सदस्य बाबूलाल कटारा पर एसओजी का शिकंजा। सीनियर टीचर पेपर लीक केस में छोटे मोहरों के बाद अब एसओजी की जांच बड़े खिलाड़ी तक पहुंची है। पहली बार प्रदेश के किसी पेपर लीक केस में आरपीएससी के सदस्य की भूमिका से हड़कंप मच गया है। सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पेपर लीक होते रहे और नौजवान ठगा जाता रहा, पर बाबूलाल की गिरफ्तारी सरकार के माथे पर कलंक है और तमाचा है। सरकार को चाहिए कि पूरे आरपीएससी के जितने चेयरमैन सहित सबको बर्खास्त करके और एक बार यहाँ प्रशासक लगा के और नए सिरे से करें, क्योंकि आरपीएससी पूरी की पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। एसओजी ने मेंबर बाबूलाल कटारा को अजमेर से गिरफ्तार किया। बाबूलाल के भांजे विजय कटारा और ड्राइवर गोपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। कटारा की गिरफ्तारी शेर सिंह से पूछताछ के बाद की गई है। शेर सिंह पर पेपर लीक करने का सीधा आरोप है। अभी तक की जांच में शेर सिंह को पेपर लीक केस का सूत्रधार माना जा रहा है। आरोप के मुताबिक कटारा के आरपीएससी मेंबर बनने का अनुमान लगाकर शेर सिंह ने 4 साल पहले कटारा से संपर्क किया था। उस समय बाबूलाल कटारा उदयपुर के आदिम जाति शोध संस्थान के निदेशक पद पर कार्यरत था। 15 अक्टूबर 2020 को बाबूलाल कटारा आरपीएससी का मेंबर बना। इसके बाद दोनों की नजदीकी और बढ़ गई। संबंधों का लाभ उठाकर शेर सिंह ने परीक्षा का पेपर हासिल किया। शेर सिंह ने करीब 1 करोड़ में पेपर भूपेंद्र सारण को बेच दिया। सारण ने 20 लाख का कमीशन लेकर पेपर सुरेश ढाका को बेच दिया। सुरेश ढाका ने सबसे पहले ये पेपर अपने साले सुरेश बिश्नोई को दिया। सुरेश बिश्नोई ने ये पेपर अभ्यर्थियों को 5 से 8 लाख रुपए में बेच दिया। अब तक की जांच में बाबूलाल पर शिकंजा कसने को काफी अहम माना जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कौन है बाबूलाल कटारा। डूंगरपुर का रहने वाला है बाबूलाल कटारा। जिला सांख्यिकी अधिकारी के पद पर रहा। डूंगरपुर और बाड़मेर में तैनात रहा। 2013 में सचिवालय में तैनाती मिली। आदिम जाति शोध संस्थान का निदेशक बना। 2020 में आरपीएससी मेंबर के रूप में नियुक्ति हुई। पहले भूपेंद्र सारण और फिर शेर सिंह के बाद अब बाबूलाल की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि एसओजी पेपर लीक केस के असली गुनहगारों तक पहुंच सकती है। हालांकि इस केस में सुरेश ढाका का फरार रहना एसओजी के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। जा सकता है चूंकि ये जांच आरपीएससी तक पहुंच चुकी है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, 3 आरोपी डिटेन किए गए हैं जो कि आरपीएससी से जुड़े हुए हैं। राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है पूरे आरपीएससी के तमाम अधिकारियों मेंबर्स को बर्खास्त कर देना चाहिए, नए सिरे से गठन होना चाहिए। आज क्या कुछ इस मामले में खास हो सकता है?
सबसे पहले तो मैं अपडेट दे दूं कि कल देर रात को बाबूलाल कटारा, उनका भांजा विजय कटारा और इसके अलावा जो ड्राइवर है गोपाल सिंह, इन तीनों को कल रात को हुई पूछताछ के बाद में देर रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि कल सबसे पहले सुबह अजमेर और उदयपुर में डूंगरपुर से तीनों को डिटेन किया गया था। उसके बाद में कल शाम को उनको जयपुर लाया गया। जयपुर के एसओजी मुख्यालय में तीनों आरोपियों से, यानी कि जो आरपीएससी के मेंबर है बाबूलाल कटारा, उनका जो आरपीएससी का ड्राइवर गोपाल सिंह और भांजा यानी बाबूलाल कटारा का भांजा कटारा विजय कटारा, तीनों से कल रात को हुई पूछताछ के बाद में उन्हें अब ऑफिशियली गिरफ्तार किया जा चुका है। और आज इस संबंध में जो एडीजी एसओजी है अशोक राठौड़ 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और लगभग अब ये तय हो चुका है कि ये जो पेपर था वो आरपीएससी से ही लीक हुआ था, सेकंड ग्रेड शिक्षा भर्ती का। तो आज पूरे मामले बहुत ढंग से इसका खुलासा आज होने वाला है। वहीं पर तीनों आरोपियों को एसओजी की टीम आज उदयपुर में कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि इस संबंध में उदयपुर के बेकरिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और इसमें जुडिशियल स्टेशन उदयपुर होने की वजह से तीनों आरोपियों को एसओजी की टीम आज सुबह वहां लेकर के रवाना होगी, उदयपुर के लिए रवाना होगी। जी विष्णु, कितने बजे पेश हुई है? देखिए दोपहर लंच के बाद, क्योंकि 5 से 6 घंटे का रास्ता है उदयपुर का जयपुर के बीच में, ऐसे में दोपहर बाद में ही पेशी उदयपुर की कोर्ट में होगी। जी नजर बनाए रखेगा। शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, 2 बड़े अपडेट हैं। एक तो ये है कि अभी तक हिरासत में तीनों आरोपी थे, अब उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी बड़ी खबर ये कि अब ये तय हो गया है कि जो पेपर लीक हुआ था वो आरपीएससी के जरिए ही हुआ था। यानी अब कुल मिलाकर शिकंजा आरपीएस पे कसने वाला है। और आज देखना होगा कि एसओजी कितने दिन की रिमांड इन तीनों आरोपियों की मांगती है, चूंकि उदयपुर कोर्ट में दोपहर बाद इन तीनों की पेशी। चलिए श्रीगंगानगर का रुख करते हैं, जहां पर लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। सुनील और भानु निवासी 12 चीखे गिरफ्तार किया गया है। संदीप सारण निवासी 24 एलएनपी से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ लालगंज जाटन थाने का हिस्ट्री शीटर है संदीप सारण। 13 अप्रैल को पाक से आई हेरोइन की डिलीवरी लेने आया हुआ था। और भानु 3 तस्करों को 12 किलो हेरोइन सहित धर दबोचा गया है। तो लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। हेरोइन की डिलीवरी करने आया हुआ था भानु, उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम सुनील है। भानु के नाम से वो प्रख्यात है। इसके साथ साथ संदीप को भी गिरफ्तार किया गया है। ये आपको बता दें कि तमाम जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है हेरोइन की तस्करी में लिप्त थे। तो नशे के खिलाफ एक बड़ा एक्शन, और इसमें लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, सुनील उर्फ भानु और इसके साथ साथ संदीप सारण। न सिर्फ इनकी गिरफ्तारी हुई है, बल्कि के पास से 12 किलो हेरोइन जब्त की गई है। खबर यह है कि हेरोइन का जो ये कारोबार चल रहा था अवैध रूप से, ये पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए हैं। चूंकि 13 अप्रैल को पाक से आई हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए भानु आया हुआ था और आखिरकार अब इसकी गिरफ्तारी हो पाई है। इन तीनों के पास से, अपने दर्शकों को बता दें कि 12 किलो हेरोइन बरामद की गई है। घर से इन्हें दबोचा गया है। सुनील उर्फ भानु और इसके साथ साथ संदीप सारण, जो कि लाडूवाला है, 24 एलएनपी से गिरफ्तार। और हमारे संवाददाता अशोक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आखिरकार लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार हुए, बड़ी खबर कही जा सकती है, बड़ा